हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की मेमोरी। यह कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। आप जानते हैं कि कंप्यूटर में जो यूनिट्स होते हैं उसमें ALU, CU और MU। MU मीन्स मेमोरी यूनिट। वह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट होता है जो कि डाटा को स्टोर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं memory refer to a device that is used to store information. Immediate use means जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो हमारा कंप्यूटर उसे प्रोसेस करने के लिए वो स्टोर करता है। तो इस प्रकार के स्टोरेज के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। एंड जब डाटा को हमको कभी सेव करना होता है परमानेंटली तो उसके लिए भी हम मेमोरी का यूज करते हैं। इस प्रकार से हमारी मेमोरी कंप्यूटर में कई प्रकार से यूज होती है और कंप्यूटर में यूज होने के आधार पर यहाँ पर देखिए मेमोरी को हम कई भागों में बांट के रखते हैं। जैसे ये कंप्यूटर की मेमोरी है अपनी, इसको यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग को कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का वह पार्ट होता है जहां पर हमारा डाटा टेम्पोररली स्टोर होता है। टेम्पोररली मीन्स जब तक हमारा कंप्यूटर चलते रहेगा तब तक डाटा रहेगा और जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करते हैं टेम्पोररी मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी के डाटा लॉस्ट हो जाते हैं। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में हमारे डाटा परमानेंटली स्टोर होते हैं और कंप्यूटर के बंद होने पर भी वो डाटा सेफ रहते हैं। पुनः आप जब कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो वह डाटा आप रिकवर कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी को फिर से दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका रैम और दूसरा है ये रैम और दूसरा रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर भी ये दो भागों में इसलिए बांटा गया है कि जैसे कि हमने ऊपर बताया प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होता है नेचर से। वोलेटाइल मीन्स जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो इसके डाटा लॉस हो जाते हैं। यहाँ पर इस मेमोरी में भी दो प्रकार का क्लासिफिकेशन किया गया कि एक रैम जो होता है इसके मेमोरी लॉस हो जाते हैं, लेकिन रोम एक ऐसा छोटा सा चिप होता है जिसमें प्रोग्राम कंप्यूटर स्टार्टअप से संबंधित स्टोर होते हैं और वह कंप्यूटर के बंद होने पर भी लॉस नहीं होते। पुनः रैम को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका एस रैम और दूसरा है डी रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी स्टैंड फॉर डायनेमिक रैम। रोम को फिर से दो भागों में बांटा गया जिसमें से पहला है पी रोम। पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा है एक ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह मेमोरी अपने नेचर के आधार पर जैसा हम उसका यूज करते हैं और उसे एडिट करते हैं उसके आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया। दूसरा पार्ट जो आपका सेकेंडरी मेमोरी था उसमें बहुत प्रकार के ये मेमोरीज है जिसमें से एक है आपका ये हार्ड डिस्क है, SSD है, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऐसे CD, DVD कई प्रकार के मेमोरी डिवाइसेस हैं। ये सभी मेमोरी डिवाइसेस परमानेंट स्टोरेज के काम आते हैं। अब हम जानेंगे डिफरेंस। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। दोनों प्रकार के मेमोरी में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों को डिफाइन करने के लिए हमने दो कॉलम बना रखा है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट वन, प्राइमरी मेमोरी में वोलाटाइल इन नेचर। इट मीन्स प्राइमरी मेमोरी के डाटा नेचर में वोलाटाइल होते हैं। मीन्स जब हम कंप्यूटर को क्लोज करेंगे तब आपका ये डाटा लॉस हो जाएगा। नॉन वोलाटाइल सेकेंडरी मेमोरी, इट मीन्स सेकेंडरी मेमोरी के डाटा लॉस नहीं होते। दूसरा पॉइंट है टेम्पोरेरी इन नेचर। इट मीन्स प्राइमरी के जो डाटा होते हैं वो टेम्पोररी होते हैं,
जबकि सेकेंडरी मेमोरी के परमानेंट होते हैं। डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी का कनेक्शन डायरेक्ट सीपीयू से होता है और यह सीपीयू से डाटा को एक्सेस करता है। नॉन डायरेक्टली एक्सेसिबल टू सीपीयू, सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेस नहीं होता है। आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में इसको हम बैक या एडिशनल मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी आपका साइज में स्मॉल होता है, यानी कि इसका साइज कम होता है, जैसे कि हम सुनते हैं मैक्सिमम MB या GB 2 GB 4 GB तक का होता है, जबकि ये आपका एडिशनल मेमोरी लार्ज इन साइज, यह आज के डेट में आप देखेंगे तो 1000-2000 GB तक के टेराबाइट में रैम आपके मेमोरीज आ रहे हैं। और एग्जाम्पल में आप यहाँ देख रहे हैं रैम, रोम और कैच, इधर SD, CD, DVD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। अब ये जो टॉपिक हमने अभी कवर किया, आप स्टूडेंट्स को बता दें कि जो क्वेश्चन अराइज होते हैं इसमें आप 3 प्रकार के क्वेश्चन, जिसमें अभी एक मैंने बताया डिफरेंस क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंसेस, और दूसरा एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन बनता है व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। तो जो अभी टॉपिक कवर किया गया, इस टॉपिक पर ये 3 क्वेश्चन बनते हैं और भी बहुत सारे इस पर फुल फॉर्म लिखने को आते हैं, जैसे टर्म आए हैं CPU, रोम, रैम। इसके पहले वाले टॉपिक में आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंसेस जैसे रैम, रोम, SRAM, DRAM, EPROM, ये सभी फुल फॉर्म लिखने के लिए भी आ सकते हैं। तो ये आज के क्लास में मेमोरी का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।